हेलो दोस्तों, ECP लैब में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का RS प्रोग्राम का मैथ का एक्सरसाइज 7B बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बता चुका हूँ। आज ऑलरेडी मैं 18 से बताना स्टार्ट करूँगा। इससे पहले हम बता चुके हैं 2 वीडियो, लेकिन लफड़ा ये है कि उस दिन यानी पिछले वीडियो में मैं 15 नंबर बताया था, लेकिन 50 नंबर वीडियो ही नहीं चला था। इसका मतलब वहाँ मिस्टेक हुआ था। पहले हम 18 से पहले 15 बता देता हूँ एक बार समझाए थे, लेकिन बहुत सारा बच्चा बोल रहे हैं कि शायद अब नहीं बनाए थे, तो चलो एक बार 15 फिर से बना देता हूँ। 15 रिपीट है, एक बार बनाए हैं, लेकिन मिस्टेक ये था कि वीडियो नहीं चला था, है ना। लास्ट में दिखाए थे खाली। तो यहाँ हमको डिवाइड 184 इंटू 2 पार्ट सच एज 1/3 ऑफ 1 पार्ट में एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर पार्ट बाई 8। तो इसमें 2 पार्ट करना है। कितना को? 184 को। तो लेट द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एक्स और सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 184 माइनस एक्स। यहाँ ऐसे समझिए कि दोनों मिला के इतना है ना। अगर एक 50 हो जाएगा तो दूसरा इसमें 50 घट जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ बोला है 2 पार्ट में से 1/3 ऑफ 1 पार्ट, 1/3 ऑफ 1 पार्ट मतलब एक्स के बारे में। उसके बाद एक्सीड बड़ा है कितना? 1/7 ऑफ अदर पार्ट। तो 1/7 ऑफ अदर पार्ट यही है 184 माइनस एक्स। कितना बड़ा है? तो 8 बड़ा है। यहाँ बोला है 8 बड़ा है, तो इतना माइनस इतना बराबर 8। सेटिंग हो चुका है। अब सोल्व करना है। 3 और 7 और 3 का एलसीएम होता है 21। 3 7 जा तो 7 1 जा 7 और एक्स है, एक्स लिख दिए। माइनस 7 3 जा तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 × 12 का 2 में 1 18 × 54 1 55 और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 से इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3x इज इक्वल टू 8। समझ में आया? 7x प्लस 3x 10x। अब यहाँ 8 इंटू 21 है, इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, होगा कि नहीं। और दूसरी बात एक स्टेप और लिखना था। यहाँ माइनस 552 है, इधर जाएगा तो प्लस 552। समझ में आया? तो 10x बराबर 8 1 जा 8 8 2 जा 16 प्लस 552। ये समझ में आया? ये माइनस में है, इसमें एक स्टेप इतना इधर मल्टीप्लाई में गया, ये हुआ, और ई माइनस में था, इधर गया प्लस में। 8 + 2 10 का 0 कैरी 1 5 5 + 1 6 + 6 12 का 2 कैरी 1 5 1 6 1 7 और इधर हमको x 10 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में कट गया। तो हमारा x इक्वल टू कितना आ गया? 72। और x हम माने थे फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट जो है 72 और सेकेंड पार्ट जो माने थे, सेकेंड पार्ट कितना है दोस्तों? 184 माइनस एक्स। माइनस मतलब 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2, 8 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और यहाँ बचेगा 1, तो 112। समझ में आया? तो अभी हम 15 बता चुके हैं। अब क्या 16 बताएंगे? तो आंसर है नहीं, 18 बताएंगे, क्योंकि हम ये सब बता चुके हैं ऑलरेडी। सीधा 18 से बताएंगे, रिपीट हो जाएगा। और सेकेंड पार्ट आप देखिएगा जाके, अभी थर्ड पार्ट चल रहा है। राजू इज 19 ईयर यंगर देन हिज कजिन। आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल बी इन द रेशियो ऑफ 2:3 फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो लेट मान लेते हैं एज ऑफ राजू RAJU इज इक्वल टू कितना? x। अब देयर कजिन बोला है, एज ऑफ कजिन COUSIN। यहाँ समझिए ध्यान से। राजू जो है 19 ईयर यंगर देन हिज कजिन, राजू इनसे छोटे हैं, तो इसका कजिन जो है इनसे क्या होगा? बड़े होंगे। ऐसे सोचिए, आप अपने बहन से छोटे हैं तो आपका बहन आपसे बड़ा होगा। यहाँ बोला है राजू छोटे हैं तो उनका बहन कजिन भाई बहन कुछ भी हो सकता है, तो इनसे बड़े होंगे। अब यहाँ बोला आफ्टर 5 ईयर, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर तो x प्लस राजू अगर मान लेते हैं अभी 25 साल का है तो 5 साल बाद 30 हो जाएगा। तो भाई उसका कजिन जो है क्या उतना ही एज का रहेगा कि वो भी बढ़ेगा? ये भी बढ़ेगा ना। तो x + 19 + 5 ये भी बढ़ गया और कितना हो जाएगा?
2/3, 2/3 यानी 2:3। फिर से एक बार समझ लो, मान लेते हैं अब अभी 20 साल के हैं, आपका बहन 39 साल के हैं, या मम्मी ये 39 ईयर के हैं, तो आप 5 साल बाद 25 साल के हो जाएंगे, तो मम्मी भी तो बढ़ जाएंगे कि मम्मी उतना ही 39 साल का रह जाएंगे, मम्मी भी 44 साल का हो जाएंगे। यही है खेल, ई इंटू ई करेंगे और ई इंटू ई। 3x + 5, इधर है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, x + 24 और 5, 19 5 24, तो 3 × x 3x, 5 × 15, यहाँ पे 2x, 24 दूना 48, ये 48 लिखे हैं एक्चुअल में, तो 2x इधर आएगा, 3x - 2x इधर है 48 - 15, 2x में x 3x में 2x में x बचेगा, x में 48 में 5 में 8 में 5 में 3, 4 में 1 से 3। दोस्तों राजू का जो माने थे, राजू का आ चुका है ना, एज ऑफ राजू जो है 33 ईयर, और कजिन का हो जाएगा एज ऑफ कजिन COUSIN, कजिन मतलब चचेरा भाई बहन कुछ भी हो सकता है, तो x मतलब 33 + 19, 9 3 12 का 2 हमें 1, 5 1 6, तो 3 1 4 1 5, 52 ईयर है ना। समझते हैं, आगे चलते हैं। ये हम 18 नंबर अभी बता चुके हैं। अब आ चलते हैं 19 नंबर। अच्छा, ये तो चैनल देखे होंगे, एक और है मेरा एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया, नया पुराना वाला चैनल, इससे भी बड़ा। अभी हम बनाएंगे 19 नंबर। यहाँ दिया है, अ फादर इज 30 ईयर ओल्डर देन हिज सन, इन 12 ईयर द मैन विल बी थ्राइस टाइम द ओल्डर हिज सन, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। देयर मतलब दोनों का, पप्पा का भी बोला है और बच्चा का भी बोला है। तो हम मान लेते हैं पहले बच्चा को ही, क्योंकि बच्चा को मानेंगे तो फादर ज़्यादा बड़े होंगे तो प्लस में आंसर आएगा, नहीं तो फिर माइनस में फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं लेट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x ईयर, इसलिए एज ऑफ फादर कितना, 30 साल बड़े हैं, तो x + 30, समझ में आया है ना। अ फादर 30 ईयर ओल्डर देन हिज सन, अब बोला है 12 ईयर, इन 12 ईयर 12 साल में द मैन विल बी, तो 12 साल में मतलब 12 साल बाद, तो x प्लस क्या हो जाएगा 12, बच्चा 12 साल बड़ा हुआ, तो क्या पापा उतना ही रह जाएंगे कि पापा भी 12 साल बड़ा हो जाएंगे, तो ये भी पापा भी 12 साल बड़ा होंगे, दोनों को 12 साल बढ़ा दिए। अब यहाँ बोला है जो मैन है ना 3 टाइम्स ओल्डर हिज सन, मतलब इनका पिताजी इनसे 3 गुना बड़ा हो जाएंगे, तो बेटा को अगर 3 गुना कर देंगे तो पिताजी के बराबर हो जाएंगे, समझना है ऐसे है ना। इससे ये 3 गुना बड़ा हो जाएगा, 3 गुना कर दिए, बस सोल्व करना है। 3 × x 3x प्लस 12 36, x प्लस ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42, x इधर जाएगा 3x - x 42, ये इधर ये प्लस में इधर पर जाएगा तो -36, 3x में 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे 12 में 6 बनाएंगे तो 6, x इक्वल टू 6/2 बराबर कितना हो गया 3, तो हमको x इक्वल टू कितना आ गया 3, हम x माने थे सन को इसलिए 3 आ चुका, तो एज ऑफ सन इज इक्वल टू 3 ईयर, और हम फादर का माने थे एज ऑफ फादर कितना माने थे फादर का, x + 3, x + 30, तो x की जगह 3 निकला, 3 + 30 33 ईयर, समझ में आया, दोनों का निकाल चुके। बाप रे, इसमें 3 ही वीडियो में तो 3 ही क्वेश्चन में तो 10 मिनट हो चुका है, इसमें लंबा क्वेश्चन है ना। आगे आते हैं 20 नंबर। बाबूरे, अभी है 35 तक, कितना एपिसोड बनाना पड़ेगा समझ में नहीं आ रहा। द एज ऑफ सोनल एंड मनोज आर इन द रेशियो 7:5, 10 ईयर हैंस द रेशियो
9:7 फाइंड देयर प्रेजेंट एज, है ना। तो चलिए मान लेते हैं एज ऑफ सोनल, शॉर्ट करके ही लिखते हैं दोस्तों। तो एज ऑफ सोनल इज इक्वल टू कितना है, पहला वाला सोनल का है, सोनल का नाम पहले है तो 7x, एज ऑफ, एज से सेम टू सेम लिखिएगा, मनोज कितना हो जाएगा, देखिए मनोज का नाम बाद में है तो बाद वाला मनोज का 5x, 10 ईयर हैंस सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7x और बटन में 5x, 10 ईयर हैंस मतलब बाद और बिफोर रहता तो पहले, 10 साल बाद, 10 साल में दोनों बढ़ेगा, देयर रेशियो कितना हो जाता 9:7। देखिए इस टू को 9/7 भी लिख सकते हैं, 6 क्लास में भी था और फिर 7 क्लास में तो आगे पढ़ेंगे ही, इसके बाद वही चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब सोल्व करना था ई गुना ई होगा, तो 7x प्लस 10 9 5x प्लस 10, देखिए ई इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 7 जा 49x, 7 10 जा 70, 9 5 जा 45x प्लस 9 10 जा 90, 45x इधर आएगा तो 49x माइनस 45x, 90 माइनस 70, ये 70 उधर गया माइनस हो गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x और यहाँ पे 20, x इक्वल टू 20/4 बराबर 5 आया, है ना। तो हम माने थे सोनल का कितना 7x, तो यहाँ मैं सोनल लिख देता हूँ सिर्फ क्योंकि जगह नहीं है, एज ऑफ सोनल लिखना वैसे 7 इंटू एक्स, तो 7x का जगह 5 निकला, 7 5 जा 35 ईयर, सोनल का 35 हो गया, और मनोज का हो जाएगा, m लिख देता हूँ, मनोज पूरा लिखिएगा आप, 5 इंटू एक्स की जगह 5 निकला, 5 5 जा 25 ईयर, मनोज का निकल गया 25 ईयर, ये थोड़ा लिख लीजिएगा आप, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं 21 नंबर, एज से रिलेटेड कितना है, टू डिग यहाँ तक है, 23 तक है सेम टू सेम, नहीं 22 तक है सेम टू सेम एज से रिलेटेड, तो चलिए 22 तक अभी बनाते हैं फटाफट। तो 5 ईयर एगो अ मैन वाज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन, 5 ईयर हैंस द फादर विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। दोस्तों बहुत लफड़ा, वन ऑफ द सुपर इम्पोर्टेंट ये सवाल है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन में दम है। 5 ईयर एगो, तो यहाँ पहले वही लिख लेते हैं, 5 ईयर एगो, ये क्वेश्चन में हम बोले दम है तो दम है, इस क्वेश्चन अलग कीजिएगा, बहुत सारा बचा, आप लोग बनाइएगा, अभी अगर नहीं आपको दम नहीं लग रहा तब बनाइए अपने से, देखिए बनेगा ही नहीं। 5 ईयर एगो का चल रहा है अभी, 5 ईयर एगो मैन वाज 7 times ओल्ड हिज सन, तो एज ऑफ सन मान लेते हैं, एज ऑफ सन, यह 5 ईयर एगो का है x, तो फादर कितना बोला 5 ईयर एगो द मैन वाज 7 times, तो एज ऑफ फादर कितना हो 7 times है 7x, ये क्या है 5 ईयर एगो, प्रेजेंट एज निकालते हैं हम, PRESENT प्रेजेंट एज, तो 5 ईयर एगो का इतना है ना, तो प्रेजेंट एज ऑफ, यहाँ प्रेजेंट एज लिखे किसका, एज प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो 5 साल पहले x था तो अभी कितना हो जाएगा x प्लस 5, और एज ऑफ फादर हो जाएगा कितना 7x प्लस 5। अच्छा आपको अगर इसमें प्रॉब्लम है ऐसे भी ले सकते हैं, 5 ईयर एगो एज इस तरह से लिख सकते हैं, या हम तो ऐसा ही है बढ़िया सा ज़्यादा अच्छा, ये भी कितना का प्रेजेंट एज का निकालेंगे, अभी यहाँ भी कंप्लीट नहीं और भी है इसमें लफड़ा ये है कि यहाँ 10 ईयर हैंस आगे लिख दें, फिर 10 YEAR एयर HENC, 10 ईयर हैंस मतलब 10 साल बाद, तो 10 साल बाद फिर यहाँ से लिखते हैं एज ऑफ सन, तो x प्लस 5 तो पहले से है और प्लस 10 करेंगे, और यहाँ फिर से एज ऑफ फादर FATHER, 7x प्लस 5 पहले से है, 10 साल बाद इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोले ना इसमें पूरा लफड़ा होता है। अब यहाँ हम 21 चल रहा है, तो 10 ईयर हैंस
3 टाइम्स एज ओल्डर हिज सन, मतलब इसको पहले शॉर्ट कर लेते हैं, एक्स प्लस 10 5 15 और इधर 7x प्लस 10 5 15। तो बेटा जो है ना, फादर जो है ना बेटा का 3 गुना बड़े हैं, यहाँ बोला है 21 में। यहाँ देखिए 3 टाइम्स एज ओल्डर हिज सन, अपना बेटा से ये 3 गुना बड़े हैं, तो बेटा को 3 गुना कर देते हैं, बाप का बराबर हो जाएगा। खेल खत्म। सोल्व करो, 3 इंटू एक्स 3x और 15 या 45 45 7x प्लस 15। अब यहाँ समझते हैं, 7x इधर आएगा, 3x माइनस 7x बराबर 15 माइनस 45 होगा। तो 7x में 3x है, 7x देना है माइनस 4x, 15 है 45 देना है माइनस 30। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा कितना 30/4 इज इक्वल टू 15/2। दोस्तों x तो फ्रैक्शन में आ गया, कुछ मिस्टेक किए हैं इसका मतलब इसमें, रुकिए चेक करने दीजिए क्या मिस्टेक है आखिर। 5 ईयर एगो द मैन वाज 7 टाइम्स एज सन, सन को x माने तो ये 7 गुना बड़ा। 5 ईयर हैंस, अरे यार 5 ईयर हैंस है, कहाँ 10 ईयर हैंस लिख दिए, 10 किसका पढ़ लिया समझ में नहीं आया, 10 कहाँ पर है 10, अरे इसका मतलब 10 ईयर हैंस गलत है दोस्तों। ये देखिए 21 के जगह हम इसका 20 का पढ़ लिए हैं 10 ईयर हैंस, इसलिए इसका मिस्टेक आया। देखिए यहाँ से इधर मिस्टेक है, यहाँ 10 के जगह यहाँ समझिए, इसलिए ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बनाते हैं ना देखिए अब छट गया इधर से उधर हो रहा, इसलिए इधर इधर बनाते हैं तो फिर आप लोग को दिक्कत होता। 10 ईयर हैंस, ये तो 20 नंबर हम बना रहे हैं 21 नंबर, इसमें 5 ईयर हैंस था, यहाँ हम 5 करने दो, तो यहाँ हम 5 करेंगे, तो यहाँ भी 5, तो यहाँ 15 की जगह क्या होगा 5 5 10 ही होगा, यहाँ भी 10 ही होगा, इसको आप सही कर दीजिएगा। तो इसको फिर से बना देते हैं, यहाँ से समझिए, इसलिए नहीं देखें ना ये पूरा पेज ही खत्म हो रहा, लंबा लंबी चलो। 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 10 जा 30 प्लस 7x प्लस 10, ये इधर आएगा 3x माइनस 7x 10 माइनस 30। ऐसे बनाने से बहुत लफड़ा है, इसलिए पेज खराब, ऐसे बनाएंगे नहीं, एक भी सवाल नहीं बनेगा, आप गुस्सा मानिए जो मानिए, गलत हो रहा है ना ऐसे। तो 10 में 20 तो माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ देखिए 30 10 है 30 देना है, तो माइनस से माइनस खत्म कर लेते पहले, 20/4 कवर है, x इक्वल टू 5 आया। सीधा ऊपर चलते हैं, हमको निकलना क्या है वो पहले देख लेते हैं 21 का। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज यहाँ है देख लीजिए प्रेजेंट एज, तो x इक्वल टू 5 आया है, ये भरते हैं, 5 प्लस 5 बराबर 10, आप नीचे लिखिएगा, और यहाँ भरेंगे तो 7 इंटू 5 प्लस 5 है, 7 5 जा 35 प्लस 5 40। तो बेटा का निकल गया 10 साल और फादर का निकल गया 40 साल, है ना। नीचे लिखिएगा यहाँ सबसे लास्ट में, बोले नहीं सुपर हार्ड क्वेश्चन, उसमें से गलत पढ़ लिएगा और लफड़ा हो गया। चलिए 22 बनाते हैं, इसी तरह का सवाल है, ऐसे छोड़ देंगे तो और दिक्कत होगा। 22 बनाते हैं, इसी तरह का सवाल है, यहाँ भी दिया आफ्टर 12 ईयर मनोज विल बी 3 टाइम्स ओल्ड एज ही वाज 8 ईयर एगो, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले इसका प्रेजेंट एज निकालना, तो वही मान लेते हैं 23 चल रहा है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसका है मनोज का इज इक्वल टू एक्स, ईयर मान लेते हैं। यहाँ बोला है आफ्टर 12 ईयर, 12 ईयर मतलब बाद, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एक्स प्लस 12 ईयर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज 4 ईयर एगो, मतलब एक्स माइनस 4 ईयर एगो मतलब एक्स माइनस 4, 3 टाइम्स क्या बोल रहा है 3 टाइम्स आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 12 ईयर मनोज विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड, मतलब उसका ये 3 गुना क्या है ज़्यादा है, उससे ये 3 गुना ज़्यादा है, तो इसको अगर 3 गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, बस सेल हो चुका है। एक्स प्लस 12 इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x माइनस 4 3 जा 4 जा 12, ये इधर आएगा
एक्स माइनस 3x माइनस 12, और ये 12 उधर जाएगा तो -12, -12 कितना होगा -24। ये x है, 2x देना है, x है, 3x देना है, तो -2x, माइनस माइनस खत्म, x इक्वल टू हो जाएगा 24/2 बराबर 12 ईयर। और यही निकालना था, 12 ईयर निकल गया। ये अभी बना रहे थे हम 22। तो दोस्तों मिलते हैं लोग, तब तक के लिए बाय। मैं अभी यहाँ लिख लेता हूँ कितना तक ख़त्म कर चुके हैं। अब आते हैं 23 जो है ना अलग तरह का सवाल है, मतलब यहाँ से इधर एक तरह का सवाल था, ये भी अलग है। तो चलते हैं अगले वीडियो में, इधर ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।